हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं अपने बेटे को क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर मैथ्स का पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए चैनल पर। कोई डाउट हो तो बेटा हमारा पूछेगा, कोई भी क्वेश्चंस का में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो आप भी देखिए कैसे हम हैं। क्लास 8 का है ये, सीबीएसई का चैप्टर इन मैथ्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड। जानते हैं हम कि इस एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर इसका लेंथ ये साइड है, ये भी साइड लेंथ है, तो एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया वन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 9, सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन, लाइक ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। What is the special about the number 4, 9, 25, 64 and other such numbers? Since 4 can be expressed in 2 multiplied by 2 का that is 2 का square. 9 can be expressed 3 multiplied by 3 का square. All such number can be expressed as the product of the number with itself. ठीक है, ये सिंपल है। तो 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 25, 64 नंबर, सच नंबर्स लाइक 1, 4, 9, 16, 25 आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। इसको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, 1, 4, 9, 16 और 25 एंड सो ऑन। इन जनरल, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n square, where n is also a natural number, then m is a square number. m क्या हो जाता है? स्क्वायर नंबर हो जाता है। is 32 a स्क्वायर नंबर? क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर नंबर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 32 इज अ is a square number. It must be a square of a natural number 5 or 6, but there is no natural number between 5 or 6। 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, इसलिए स्क्वायर नहीं है। therefore 32 is not a square number and so on। इसी तरह एक टेबल दिया हुआ है 1, 2, 4 so on। अब आता है प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वायर नंबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह 1 से लेकर 20 तक इसमें दिया हुआ है सबका स्क्वायर। इसको लर्न कर जाना है ना कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 124, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। इस तरह 1 से लेकर 20 तक ये लर्न करने पर आसानी होता है सॉल्व करने में, है ना, मैथ्स को। ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्व करके एग्जांपल में दिखाया है। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये सब है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। उसी तरह एग्जांपल में ये समझाया हुआ है। नंबर बिटवीन ए स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, ये आगे हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ये फार्मूला दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये सब दिया हुआ है एग्जाम्पल से, ये समझ लोगे। आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.1, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका यूनिट डिजिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जस्ट लाइक 81। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 का यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, 81 का, तो क्योंकि ये 81 का क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 81 1 मल्टीप्लाई बाई 81 होगा, यानी 81 का स्क्वायर इसको कहेंगे। तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 1 जा 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 81 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8 8 8 जा 64 है ना। तो 1 8 8 16 के 6 आता है 4, ये 5 हो गया 6, तो 6 5 6 1। तो ये जो लास्ट डिजिट है यही यूनिट नंबर हो गया इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 है ना, इज द यूनिट नंबर। ठीक है, समझ में आया आर्यन, ठीक है। तो 1 इज द यूनिट नंबर ऑफ, ठीक है, 81। उसी तरह सेकंड सॉल्व करते हैं, 272 है, तो इसमें 272 का, ठीक है, 272 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है 272 मल्टीप्लाई बाई 272। तो ये लास्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा लास्ट में, वही आएगा जैसे 181 मल्टीप्लाई बाई 81 तो 1 आया था लास्ट डिजिट, तो उसी तरह तो इसका लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो ये लास्ट डिजिट, बाकी ये जो नंबर होगा तो ये 4 लास्ट डिजिट यही होगा यूनिट नंबर। तो 4 इज़ द यूनिट नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे कैलकुलेट करना चाहें टाइम है, नहीं तो लास्ट डिजिट केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन बाकी तुम सॉल्व कर लेना। तो ये लास्ट जो है मैं कर दे रहा हूँ, जो है 5 5 है ना, इसका भी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, स्क्वायर करेंगे तो ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 25 का मतलब लास्ट डिजिट आ रहा है 5, तो 5 इसका इज द यूनिट नंबर, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। इसका भी ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन जितने भी हैं वो सॉल्व कर लेना तुम। मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन किया और लास्ट क्वेश्चन किया। अब सेकंड में आते हैं, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली, है ना, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन बताइए इसका। कैसे करोगे, ठीक है, किस केस में आएगा, लेट्स से 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, ठीक है, ये नंबर है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 लास्ट में आएगा, इसका स्क्वायर 6, इसका 3 3 या 9, सॉरी 9 होगा, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 डिजिट होगा ना, 5 का क्या होगा 25 यानी लास्ट में 5 आएगा, 6 का क्या आएगा 36 यानी लास्ट में 6 आएगा, 7 7 जा 49 ऐसे लास्ट में 9 आएगा, देख रहे हो। 8 का क्या आएगा, स्क्वायर करने पर 8 8 जा 64, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, है ना। 9 का 9 9 जा 81, तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो अब 7 तो किसी में नहीं आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको ये आना ज़रूरी है,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ऐसे दिखा दोगे, स्क्वायर नंबर्स आर लास्ट डिजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर लास्ट डिजिट नंबर आर कौन कौन सा होगा, 1 होगा 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और फिर 5 के बाद क्या था, 9। यही है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जो इम्परफेक्ट होगा, नॉट परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बच गया इसमें, स्क्वायर लास्ट डिजिट नंबर है ना, लास्ट डिजिट नंबर इज इक्वल टू कौन कौन सा हो जाएगा जो बच गया, 2, 3, 7 है ना, और 8। यही है, ये सब जो है नॉट परफेक्ट अगर लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 लास्ट में आ रहा है तो ये नॉट परफेक्ट है, 10757 इज नॉट, ऐसे लिखोगे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, लिखोगे रीज़न लिखना है, बिकॉज द इट्स लास्ट डिजिट is its last digit number 7 is a not perfect, ठीक है, ठीक है, नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट, ठीक है, बस ये रीज़न दे दोगे। उसी तरह सबका यही रीज़न रहेगा, इसमें लिख दोगे ऐसे ही कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट नंबर ये होता है, नॉट परफेक्ट के लिए 2, 3, 7, 8। तो इसमें सब में वही है 2, 3, 7, 8, देखो जितने भी हैं, और जीरो भी एक रह गया, जीरो भी है, इसमें जीरो नहीं था, है ना। तो ये सब नॉट परफेक्ट है ना, स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह सॉल्व कर लोगे अब सारे क्वेश्चन, आगे समझ में, एनी डाउट, कोई डाउट है तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ विच आप आते हैं तीसरे नंबर पर, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछना, है ना, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इसमें से स्क्वायर करने पर किसका ऑड नंबर आता है, इधर ध्यान दो, ऑड नंबर किसका आएगा बताओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 431, इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट नंबर क्या है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, क्योंकि 1 का ऑड 1 1 जा 1 है ना, 1 एक ऑड नंबर है, 431 मल्टीप्लाई बाई 431, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 431 का, तो 1 1 जा 1 ही आएगा लास्ट डिजिट, उसके बाद कोई नंबर आएगा इधर, तो ये लास्ट डिजिट नंबर है ऑड नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये ऑड है। और उसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या होगा 2826,
ये है 2826। इसमें 2826 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो 6 6 जा 36 ही आएगा। तो ये दिस इज़ इवन नंबर है ना, ये क्या है, इवन नंबर। तो ये ऑड नहीं हुआ। इसमें पूछ रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, कौन ऑड है, तो ये ऑड है केवल, सेकंड नंबर इज इवन, इवन नंबर। ठीक है, तो इसको कहेंगे इवन नंबर, ये ऑड नहीं है, दिस इज नॉट ए ऑड नंबर लिखिएगा। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं 3 क्वेश्चन तक सॉल्व किया हूँ एक्सरसाइज 5.1 का। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।